खराब मार्केट में अच्छी क्वालिटी का स्टॉक चाहिए, और ऐसे में रेंज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जब कभी भी 1580 से 1625 की रेंज में आए, इसको आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है। आज भी 1 से 1.5% 2% बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आए, क्योंकि रिजल्ट के डे 2 थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको ये ट्रेडिंग के लिहाज से मैं नहीं कह रहा, मैं प्योरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। जब भी आपको इन्वेस्ट, और सबसे बड़ी बात है, ये अपनी खुद की और बैंक निफ्टी की डाउन साइड रिस्क को कम कर लेगा आप। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए मैंने पर्पजली आज एचडीएफसी बैंक को टच किया कि अनलेस कंटिल के अब आईसीआईसीआई बैंक जो शनिवार को नतीजे देगा वो कुछ खराब ना कर दे। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने ठीक ठाक सा परफॉर्म किया, तब भी बैंक निफ्टी फिर आपके लिए 48,000 के आसपास अच्छा मजबूत सपोर्ट मान लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये आपके लिए एचडीएफसी बैंक रिजल्ट रिव्यू आज। ठीक है, चलिए। तो पहले आपका सवाल हो गया, अब बताइए सर। अब वीकली एक्सपायरी जो आप बोले, यहाँ पर वीकली एक्सपायरी है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस लिहाज से भी पूछ रही थी कि 23,300 सामने एक चुनौती दिख रही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें 49,000 है, तो पहले इनफैक्ट क्योंकि एक्सपायरी निफ्टी की है, उसी पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो मैं वीकली एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, क्या अच्छा है क्या खराब है। पहली चीज, कल एफआईएस के नंबर्स पहले देखना जरूरी, क्योंकि हम अभी जो बिहेव कर रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट्स पे कम कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टार्ट वहां से ले लेते हैं, फिर हम अपने दम पे चलते हैं। करेक्ट। स्टार्ट ग्लोबल मार्केट से, जैसे कल मजबूत ले ली, फिर फिसल गए, फिर वापस बढ़े, तो क्यों बढ़े? एचडीएफसी के रिजल्ट से। आज भी सेम यही हो रहा है कि आज हम स्टार्ट ग्लोबल मार्केट से नहीं ले रहे हैं, आज तो स्टार्ट भी हम अपनी ले रहे हैं। एफआईएस की कल सेलिंग फिगर थी, कल एफआईएस के नंबर लेके आइए। देखिए एफआईएस ने कल बेचा है आपको करीबन 4,000 करोड़ का कैश में जी। सामने 1,780 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। 3,600 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की। तो नेट स्टॉक्स में आप देखेंगे तो जितना एफआईआई ने बेचा उससे बेहतर या उसके बराबर का मान लो मोटा मोटी लोकल फंड से खरीदा है। तो फ्लोज के लिहाज से कल बड़े फ्लो नहीं थे, बिकवाली बड़ी नहीं थी। हो सकता है अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कल मार्केट के दौरान नहीं होते तो बड़ा नंबर दिखता, हो सकता है कि रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक एफआईआई ने लिया होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ लिया ही होगा पक्का, जिस तरह का मूव था, इसलिए आपको सेलिंग फिगर थोड़ा छोटा नजर आया। करेक्ट। सो अब मेरा ये मानना है कि आज के लिए एफआईआई का सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आप कम लेकर चल रहे हैं। ऐसे में एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी आएगी। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पहला तो एचडीएफसी बैंक जो ज्यादा घटने नहीं देगा। दूसरा आईटी, कल आईटी ने आपको बचाया, आज भी बचाएगा। ठीक है। आज भी आईटी बचाएगा। क्यों बचाएगा वो हम परसिस्टेंट और कोफोर्शियल नतीजों के विश्लेषण में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। ठीक है। और तीसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो ज्यादा खराब नहीं होगा, वो थोड़ा बचाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो ये 2-3 सेक्टर ऐसे जो थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 23,000 के आसपास आकर बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। हाँ। कल भी हमने ब्रीफली एक बार उसके नीचे गए, पहले भी गए हम 22,975 का लो, 23,050 के आसपास पुराना लो था। तो बेसिकली 23,000 के आसपास की रेंज में 3 बार हम लो बना चुके हैं। उसके नीचे टिकने के मूड नीचे में नहीं टिक रहा है। नई कमजोरी अब बाजार में तब होगी जब 22,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ही नई कमजोरी होगी इंट्राडे के दौरान, या 23,000 के नीचे बंद होना शुरू करे तो नई कमजोरी होगी। ठीक है। सो आपका पहले सवाल का जवाब कि कितनी रिकवरी हो सकती है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि खराब कितने हो सकते हैं और कब हो सकते हैं। तो खराबी का हमें आइडिया लग गया, दिन के दौरान 22,900 और क्लोजिंग 23,000, इसके नीचे होने पर ही हम कमजोर होंगे, उससे पहले कमजोर नहीं होंगे। नया कमजोर जितनी है उतनी तो है, वो तो लेके ही चल रहे हैं। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? अब बड़े गैप के साथ नीचे खुलता है तो आज आपको खरीदारी करनी चाहिए। ओके। हाँ, अगर 70 पॉइंट है, 23,150 पे बंद हुए। ठीक है। आप अगर 23,050, 22,975, 23,050 की रेंज में खुलते हैं, वहाँ ले लीजिए। ओके। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। है ना। जितना बड़ा गैप मिले उतना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक तरफा तेजी भागेंगे। ये मार्केट ऐसा है, जैसे आप सोचते हैं कि तेजी होगी, धड़ाक से नीचे ले आता है, और जैसे आपको लगता है कि अब तो ये ब्रेकडाउन दे रहा गया, कल कैसे इंस्टेंटली ऊपर लेके डे लो से डे हाई आने में टाइम नहीं लगाया। एक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आप रिजल्ट में जो रिएक्शन या ओवर रिएक्शन है बाजार का किसी भी तरफ, बाय और सेल दोनों तरफ, वो वॉलेटिलिटी रखा है। और इसमें आपके सवाल का जवाब है कि ऑफ कोर्स आप एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन रेंज कल के मुकाबले में थोड़ी छोटी रहेगी। उसका रीजन ये कि आज दिन के दौरान आपके पास बड़े नतीजे ऐसे नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके नतीजे काफी 10 कंपनियों के टोटल नतीजे हैं। दिग्गजों में अल्ट्राटेक है, वो ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता नहीं है निफ्टी को, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से थोड़ी दोनों तरफ का ट्रेड रहेगा। अगर आज कमजोरी होनी तो कमजोरी सिर्फ एचयूएल की वजह से होगी।
और किसी वजह से नहीं होगी। अच्छा। मजबूती के लिए आपके पास एचडीएफसी बैंक है, आईटी है, ठीक है। ऊपर में जो आप कह रहे थे कितना जा सकता है, हाँ। 23,265, 23,400, ये रेंज सप्लाई जोन है, इसको पार करने में पसीना आएगा। अच्छा। इस रेंज में कहीं भी रुके, हाँ। 23,265 पे रुके, 300 पे रुके, 350 पे रुके, जहाँ भी रुके, लेकिन इस रेंज में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी, ये आपके लिए पूरा आज एक्सपायरी के दिन का व्यू है। ओके सर, एक मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन ही पूछ रही थी। आपने बजट से पहले रिकवरी की बात कही थी, क्या ये रिकवरी आज होगी, कब होगी? क्योंकि हम हफ्ते भर की दूरी पर है, इसे स्पॉट कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। और एक बार जब हमने 23,000 के आसपास रिकवरी की बात की, 23,425 का हाई भी बनाया परसों, लेकिन उसके बाद एकदम से फिसल भी गया। एक चीज़ तो क्लियर कट है कि बाजार बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल पर एफआईएस की सप्लाई है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि निचले लेवल पर थोड़ा सपोर्ट भी आ रहा है, ऐसा टूट नहीं रहा है। जो टूट रहा है वो निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप है। 2% 2 दिन से घट रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। 2 दिन में 4% का फॉल वापस आ गया इनमें, करेक्ट। सो दिक्कत ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा है। अब आप रैली किसको गिनेंगे? रैली आप दिग्गज शेयर बढ़ जाए उसको गिनेंगे, या पूरे मिड कैप स्मॉल कैप सब चलना चाहिए, करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि बजट से पहले आप क्या चाहते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको पूछता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, बजट के पहले बढ़िया तेजी हो जाए, 1001 पॉइंट यहाँ से निफ्टी बढ़ जाए, मूड माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, और आओ बजट देखते हैं। अब बजट अच्छा आ गया तो ठीक, न्यूट्रल आया तो लगा अरे यार क्या करें, खराब आया तो घट नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि बजट के पहले आप एकदम हल्के जाएं, बिल्कुल लोअर लेवल्स पे जाएं, 23,000 के आसपास जाएं, और फिर ऑलरेडी आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम है। बहुत ही कुछ खराब आ गया तब तो और घटना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ नए लेवल तोड़ के घट जाएगा। देखो, खराब बजट में तो आप किसी भी लेवल पे जाओ आपको घटना ही है, करेक्ट। लेकिन अगर बजट थोड़ा भी ठीक आता है और आप हल्के मार्केट में जाते हैं, लोअर लेवल पे जाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी सस्टेनेबल रैली बनने का मार्केट में मौका बनता है। क्योंकि अब ये बजट ही है जो बाजार को बचा सकता है, और कुछ नहीं। इस बार बजट से ही जो होना है, बजट से ही होना है। बहुत इंपॉर्टेंट न सिर्फ इकोनॉमी के लिहाज से है, बल्कि अब मार्केट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि जिस लेवल पर आप है, अगर 12% आप निफ्टी पर टॉप से घट चुके हैं, 14% मिड कैप स्मॉल कैप पर घट चुके हैं, तो अगर आपको और 5-6% बेयर मार्केट में जाने के पहले, बेयर मार्केट में 20% से नीचे घटते, तो आप मंदी के बाजार में चले जाते हैं। तो आपके पास कुशन है 6-7-8% और घटने का निफ्टी पर। क्या आप उतना घटना चाहते हैं? क्या अगर घटना चाहते हैं तो कौन घटा? 5-6% घटाने की ताकत अब एफआईएस की भी नहीं है, 5-6% घटाने की ताकत अब बजट की है। अगर बजट बहुत ही खराब है, फिर से और लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में कुछ बदलाव हो जाए, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और बजट के पहले सब हल्के हैं, इवन एफआईएस हल्के हैं, इवन लोकल ट्रेडर्स हल्के हैं, इन्वेस्टर्स हल्के हैं, पोजीशंस बहुत कम है। सो एक रैली बनने के चांसेस बन रहे हैं। और ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पिछले 2-3 दिनों में जो बन रही है, अगर ये वॉलेटिलिटी बनकर आप किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ना तोड़े और हल्के भी रिकवर होकर एक अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है। तो लेट्स सी, मुझे चाहिए एक 23,350 के ऊपर की क्लोजिंग, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब 22,900 के नीचे बंद होने पर हम मूड और ख़राब कर लेंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि बजट के पहले बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड है, हल्का है, एक्सपेक्टेशन कम है। लोगों को जिनको बेचना था बेच दिया, बेच भी रहे हैं, लेने का मूड किसी का है नहीं। तो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होना भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब कि बस आप सब कुछ आज ही भर लो, खरीद लो, अभी का भी दौड़ जाएगा, कर जाएगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है कि बाजार अगर बजट के पहले एक थोड़ा भी सिग्नल दे खरीदारी का, तो उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि एक आपको 500-700 पॉइंट की अगर रिकवरी बजट के पहले बन जाती, जो कि वो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका काम हो सकता है। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर